नमस्कार मित्रों, आज हम महान दार्शनिक अरस्तू के बारे में जानेंगे और उनके जीवन और उनकी पुस्तकों के बारे में भी जानेंगे और वह किस प्रकार से एक महान दार्शनिक बने इस दुनिया में, किन विचारों की वजह से वो एक महान दार्शनिक बने, तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अरस्तू का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व हुआ था। वह एक ग्रीक दार्शनिक थे। वे दुनिया के बड़े विचारों में से एक थे। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल हैं। अरस्तू का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है। पहला मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। उनके मतानुसार सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय हैं और सारे पांचवें तत्व से बने हैं, जिसे वे ईथर कहते थे। इस प्रकार अरस्तू के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। 17 वर्षीय अरस्तू को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया था। कौन से केंद्र भेजा था? एथेंस में। वो वहाँ पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। प्लेटो कौन थे? अरस्तू के गुरु थे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। अरस्तू को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उसके गुरु भी करते थे। अरस्तू यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तू की गिनती अपने समय के साथ साथ संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खासकर दार्शनिकों की बीच होती है। अरस्तू परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तू ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानियस के मित्र शासक हमियास के निमंत्रण पर अरस्तू उनके दरबार में चले गए। वो वहाँ पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हिपिलस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तू की ये दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। अब इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तू को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वहाँ पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। अरस्तू को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरस्तू की गिनती उन महान दार्शनिकों में अभी भी होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तू और दर्शन। देखिए, अरस्तू को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों। जैसे आदमी को जब भी समस्या आती है तो किस प्रकार से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तू अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चलसिस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पर अब सिकंदर की शिक्षा, यानी कि सिकंदर कौन थे? अरस्तू का शिष्य।
तो यहाँ पर लिखा है कि मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफ़ी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर को राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। देखिए, अब उनकी जो रचनाएं थी अरस्तु की, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। सुरक्षित लेखों की सूची इस प्रकार है। देखिए, पॉलिटिक्स जो थी वह भी अरस्तु की ही रचना थी। इको मचे एथिक्स, यूदेमियन एथिक्स, रहेटोरिक, पाएटिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, सेंस एंड सेंसिबिलिया, ऑन मेमोरी, ऑन स्लिप, ऑन ड्रीम्स, ऑन divination in sleep, on length and shortness of life, on youth, old age, life and death and aspiration, physics, on the heavens, on generation and corruption, meteorology, on the universe, on the soul। देखिए, यह अरस्तु की रचनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा आता है परीक्षाओं में कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो अरस्तु ने ये सारी रचनाएं लिखी थी। अब उनकी हम मृत्यु के विषय में चर्चा। देखिए, अरस्तु की मृत्यु के बारे में है कि वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या कर ली थी। देखिए, यहाँ पर सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। तो ये इनकी मृत्यु के विषय में बातें हैं। अब हम आएंगे अरस्तु के जो विचार थे, दार्शनिक विचार, जिनसे हर किसी के जीवन को एक प्रभाव पड़ा और अपने जीवन को लोगों ने इनके विचारों से बदला। तो जो इनके अनमोल विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इनके विचारों में सबसे पहले था कि अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेईमानी होती। दूसरा था, एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगला विचार है कि किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो। तो इन्होंने दोस्त बनाना भी जरूरी कहा। देखिए, अगला है कि मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। देखिए, उन्होंने कहा कि खुशी हम पर निर्भर करती है। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। इन्होंने प्राकृतिक रूप से ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून और इच्छा, इन्हीं में से क्या होती हैं, एक या अधिक वजहों से होते हैं।
चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। सभी भुगतान युक्त नौकरियां दिमाग को अवशोषित और अयोग्य बनाती हैं। प्रकृति की सभी चीज़ों में कुछ न कुछ अद्भुत है। इन्होंने प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया था। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। आलोचना से बचने का इन्होंने एक तरीका बताया। तो ये कुछ विचार थे जो अरस्तु के थे। उन्होंने एक जो महान दार्शनिक थे, उनका जो शिष्य सिकंदर था वह भी उतना महान बना। तो अरस्तु जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े दार्शनिक थे। ये थे अरस्तु और उनके विचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।